ट्रैफिक जाम की वजह से मैं आधे घंटे से कार बंद किए सिग्नल पर रुकी हुई थी। गुस्सा मुझे उस वक्त शदीद था कि कोर्ट कचहरी का काम नहीं हो रहा, ऊपर से ट्रैफिक की वजह से हाल बहाल हो चुकी थी। अभी उसी चक्कर में थी कि निकलूं कैसे। किसी असना में एक बच्चे ने शीशा बजाया था, हाथ में एक कपड़ा और बाल्टी पकड़े इसके चेहरे पर जमाने की थकन नजर आई थी। बाजी, गाड़ी साफ कर दूं? चाहे पैसे थोड़े ही दे देना। गाड़ी साफ करवाने वाली तो थी नहीं, कल ही धुलवाई थी, सो मैंने मना ही किया कि नहीं, आप चले जाओ। बाजी, रोजी रोटी यही है मेरी बहन अस्पताल पड़ी है, अम्मा भूखी है मेरी घर, करवा लो साफ गाड़ी। मैंने वैसे पैसे देना चाहे, लेकिन उसने कहा नहीं बाजी, मेहनत की कमाई ही खाई है आज तक हमने। और यही एक वो लम्हा था जब मैंने जाना खुददारी होती क्या है। न जाने दिल में क्या सूझी, मैंने उस बच्चे से कहा बाल्टी इधर साइड पे रख दो फुटपाथ पर और आओ कार में बैठ जाओ, बातें करते हैं। उसने कदरे हैरानी से देखा था मुझे। बाजी, मैं कैसे आ सकता हूं? मुझे लगा शायद खौफ की वजह से कह रहा है। मैंने कहा डरो नहीं, थोड़ी देर बैठ जाओ, ट्रैफिक अभी बंद है। वो कहता बाजी, मेरे कपड़े मैले हैं, आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी ना। और मुझे हमदर्दी क्या तरस आया, क्या थकन थी उसके चेहरे पर। अरे आ जाओ, खैर है, मैंने कदरे दोस्ताना लहजे में कहा। उसकी आंखों में चमक उभरी थी। चमक उसकी आंखों की थी, लेकिन सुकून में मैं आई थी। फ्रंट डोर खोलकर वो कदरे आराम से बैठ गया था। गाड़ी में एसी तो चल ही रहा था। कहता बाजी, जन्नत लग रही है गाड़ी। मैंने ही बात का आगाज किया था। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? मेरा नाम अवैस है बाजी। कितने साल के हो बेटा? मैं 10 साल का हूं। अच्छा, कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 2 बहनें हैं मेरी और भाई एक मैं ही हूं, बड़ा हूं सबसे। जब उसने ये कहा बड़ा हूं सबसे, उसके चेहरे से वाज़े थकन आया हुई थी। तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? पता नहीं, मुख्तसर जवाब था जिसकी समझ आ तो गई थी, लेकिन मैंने मजीद जानना चाहा ही नहीं। अच्छा, अम्मी क्या करती हैं? अम्मी लोगों के घरों में काम करती हैं। एक बहन भी जाती थी पहले, लेकिन जिस घर में वो काम करती थी वहां उस घर के लोग बहन को मारते थे बहुत, इसलिए अम्मी ने हटा लिया। फिर अब्बू ने मारा बहुत अम्मी को, क्योंकि बहन की तरफ से पैसे आने बंद हो गए थे। और वायरस की वजह से जिन घरों में अम्मी काम करती थी वो भी अब घर नहीं बुलाते, क्योंकि मौत का खौफ है उन्हें। लेकिन वो हमारा नहीं सोचते, हम भी तो भूख से मर रहे हैं। लहजे में अजीब ही थकन थी और मुझे बस रोना ही आ रहा था। अच्छा वैस, जिस बहन का बताया उसे क्या हुआ है? वो बाजी, अब्बा ने उसे मारा बहुत, उसका सर फट गया। अब्बा कहता है लड़कियां पैदा हो गई हैं और इस पर अजाब उतर आया है। मुझे उस वक्त अजीब घुटन हो रही थी। अच्छा ये लो जूस पियो। मैंने पिछली सीट से उठा कर दी थी। उसने जूस पकड़ लिया, लेकिन एक बार फिर अपनी बात का आगाज किया था। बाजी, आपको पता है जो मुझसे छोटी बहन है ना, वो बहुत अच्छी है। अब्बू उसको बहुत मारता है, लेकिन वो कभी अब्बू से ऊंची आवाज तक बात नहीं करती। हालांकि मैं अब्बू के आगे बोल पड़ता हूं, लेकिन वो बहुत सब्र वाली है। कितनी उम्र है उसकी? बाजी, 9 साल की है, मुझसे 1 साल ही छोटी है। बाजी, आपको पता, अम्मा कहती हैं ये दुनिया सिर्फ बड़े लोगों की है। हम नौकर हैं, बड़ी गाड़ियों वालों के यहां सरकार की चलती है बस। लेकिन बाजी, अम्मी सही नहीं कहती, आप भी तो बड़ी गाड़ी वाली हैं। मुझे हद दर्जा शर्मिंदगी हो रही थी। इसके लफ्ज बरस ही रहे थे मुझ पर, और मैं सिर्फ ये सोच रही थी मुआशरे ने किस किस को किस मकाम पर पहुंचा दिया है। बाजी, पता ये वबा तो अब आई है, वायरस की, लेकिन भूख का वायरस बहुत पुराना है। इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया सरकार ने? मैं लाजवाब थी यहां। अच्छा बाजी, अब आपकी गाड़ी साफ कर देता हूं, फिर मुझे अस्पताल जाना है अम्मी के पास। अरे नहीं अवैस, गाड़ी साफ है, तुम ऐसा करो मुझसे ईद का तोहफा ले लो। देखो, एक तो बाजी कह रहे हैं, ऊपर से अब ईदी भी नहीं ले रहे। बाजी, ईदी देंगी आप? हाँ बिल्कुल। मैंने बैग से चंद नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। बाजी, ये बहुत ज्यादा है ईदी। अरे ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम अपनी बहनों को भी दे देना ना। उस वक्त उसकी खुशी दीदनी थी। अच्छा बाजी, मैं चलता हूं, फिर आपके लिए दुआ करूंगा बहुत बहुत। ये कहकर वो गाड़ी से उतर गया, लेकिन मेरे लिए कई सवाल छोड़ गया। क्या मुआशरे में वाकई बेटी होना जुर्म था?
जो बाप अपनी बेटी पर हाथ उठाता था, भूख के वायरस को क्यों ना कोई समझ सका। बेरोजगारी और कितना मारेगी मेरे लोगों को, मेरे पास शायद जवाब नहीं थे, लेकिन एक बात समझ आई थी। वो जिन बहनों का भाई था उनका साहिबान था, वो जिस माँ का बेटा था उसका सहारा था। वो 10 साल की उम्र में बड़ा आदमी था, वो खुददार था क्योंकि वो अवैस था।